सो दोस्तों डेकाकॉन इज अ $10 बिलियन गेम। सो जो भी कंपनी का वैल्यूएशन $10 बिलियन अब होगा वो डेकाकॉन कहलाएगा। सो एक रीसेंट स्टडी जो कि क्रंच बेस ने लॉन्च करी, उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेकाकॉन आर इंक्रीजिंग वेरी हाई, and these numbers are basically more on the tech based company, and that US and Europe's ecosystem producing the highest number of decacorn. That means कि जो $10 बिलियन कंपनीज जो नहीं आ रही हैं, जो यूनिकॉर्न से डेकाकॉन में कन्वर्ट हो रही हैं, वो मैक्सिमम आ रही हैं यूएस और यूरोप में। ना इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर होता है वो देखता है कि पोटेंशियल बिजनेस कहां पे आ रहा है। जो डेकाकॉन का नंबर था वो ज्यादा बढ़ रहा था यूएस और यूरोप में, और ज्यादा बढ़ रहा है यूएस और यूरोप में। तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टर की जो निगाह है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहां देखते हैं? वो देखते हैं कि भाई कहां पे बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है। तो जब यूनिकॉर्न से डेकाकॉन के नंबर बढ़ते हैं, जिस कंट्री में बढ़ते हैं, जिस ग्लोबल सिनेरियो में बढ़ते हैं, तो इन्वेस्टर का ध्यान उस तरफ ज्यादा रहता है। सो इफ आई से दैट इकोसिस्टम प्रोड्यूस द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, डेकाकॉन, मेकिंग देम मोर अट्रैक्टिव इन द आईज ऑफ द इन्वेस्टर। तो हम बात करते हैं पहला डेकाकॉन कौन सा आया था। तो हो फर्स्ट डेकाकॉन जो ग्लोबल था, जो कि प्राइवेटली हेल्ड था, वाज फेसबुक। तो फेसबुक बिकम डेकाकॉन इन 2017 when it crosses $10 billion, when Microsoft has invested around $240 million in Facebook Meta. So Facebook और Meta start calling us Decacorn, क्योंकि Facebook जो है एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है जो कि मार्क जुकरबर्ग ने लॉन्च करी है, एंड इट इज अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, नॉट लिस्टेड, सो इट बिकम द डेकाकॉन। ग्लोबली हमारे पास कितने डेकाकॉन है, किस कंट्री में कितने कितने डेकाकॉन है, और जरूरी नहीं है जो नंबर डेकाकॉन में कन्वर्ट हो गए हैं और डेकाकॉन को आने में टाइम लगे। जैसे मैंने आपको यूनिकॉर्न के केस में बताया, बहुत सारे कंपनीज जो यूनिकॉर्न हैं जो कि डेकाकॉन के बिल्कुल एज के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, और आपके कि बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर है। इट्स अ मैटर ऑफ हिटिंग अ 4 और 6, पर उनका वैल्यूएशन जो है वो $10 बिलियन तक नहीं पहुंचा है, बट वो कभी भी पहुंच सकता है। सो इन्वेस्टर्स जो है वहां पर भी नजर रखता है, बट मेजर फैक्टर क्या रहता है? इन्वेस्टर का जो मेन इंटरेस्ट रहता है वो इंटरेस्ट रहता है बड़ा बिजनेस कहां पे ज्यादा ग्रो कर रहा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा ग्रो कर रही हैं, बट बाय सेइंग दिस डजंट मीन, इफ यू सी द सिनेरियो ऑफ इंडिया फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली लास्ट आफ्टर 2016, इंडिया इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग। आवर इकोनॉमी इज चेंजिंग, आवर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग वेरी हाई. We have so many bigger plants. For example, Samsung, the biggest plant of the world or Asia is in India, which is in Noida. We got Apple manufacturing site, which is in Tamil Nadu, Chennai. We already started manufacturing the iPhones over there. So the people are focusing towards India for the investments. So as per the report, globally, the number of decacons are 48. Or as expected, US is leading this again with the 28 number. तो US में 28 डेकाकॉन है। जैसे मैंने आपको बताया, टेक कंपनीज, मेजॉरिटी ऑफ द टेक कंपनीज आर इन US, 9 is in China, 5 is in Europe, and 4 is in India, and there are 2 डेकाकॉन in the other countries. तो ये था ग्लोबल डेटा ऑफ डेकाकॉन। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इंडिया की। सो इंडिया के जो 4 डेकाकॉन है वो है फ्लिपकार्ट, नायका, बाइजू एंड स्विगी। सो ये 4 डेकाकॉन जो ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके हैं अपना वैल्यूएशन $10 बिलियन एंड अबव। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यही 4 डेकाकॉन है। ये 4 डेकाकॉन 2022 में क्वालिफाई हो चुके हैं। इन द मोस्ट रिसेंट फंड रेजिंग राउंड, many companies, many startup unicorns are valued just below $10 billion. तो उसका मतलब क्या है कि that means they should be replacing, or they should be reaching, or they should be crossing the decacorn, or they in next couple of month or years. तो वो कंपनी है कौन कौन सी, देख लेते हैं।
सो वो कंपनी कौन सी है? ओयो रूम्स। ओयो रूम्स के बारे में आप सबने जाना है, हॉस्पिटैलिटी चेन है, बहुत सारे होटल्स हैं इनके, 1 मिलियन रूम्स हैं अक्रॉस 80 कंट्रीज। तो जब ओयो रूम का वैल्यूएशन किया गया, सो ओयो रूम का वैल्यूएशन था क्लोज टू $9.6 बिलियन। So $9.6 billion in 2021 when they have raised $5 million from Microsoft. So Oyo Room is very close to be converting into the Decacorn. So this is one of the Indian company. So अगली कंपनी जो बहुत क्लोज थी Decacorn के वैल्यूएशन के, वो थी N26। N26 जो है, जो कि एक यूरोपियन कंपनी है, जो कि बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है यूरोपियन यूनियन के कस्टमर्स को। एंड इन अक्टूबर 2021 N26 क्लोज्ड अ डील ऑफ $900 million in a e-funding round at a valuation of around $9 billion. So N26 भी बहुत क्लोज है Decacorn बनने के। So अगली कंपनी थी Kelvio. Now, Kelvio is a marketing platform which allows businesses to support their SMS and email marketing campaigns. So, Kelvio ने in 2021 has raised $320 million by doubling their valuation to $9.5 billion in just 7 months. So, Kelvio is another company which is very close to becoming a Decacorn. So, now we have 3 companies: Oyo, which is close to $9.6 billion. We have N26, which is close to $9 billion valuation. We have Kelvio, which is close to $9.5 billion valuation, which can be the new Decacorn in the coming years or a month. So दोस्तों, ये बात थी Decacorn के बारे में. So दोस्तों, this is all about Decacorn. So if you see, the conversion from startup to unicorn is 107. From 107, we already have 4 Decacorn, and many Decacorn is lined up. And we'll see that how many Centacorn we are having. So I wanted to share this also with you. What is Decacorn? What is the valuation? And how many companies globally are having the term of Decacorn in their kitty. दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए चीयर्स एंड बाय बाय।